सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। भगवान महादेव की विभिन्न पुष्पों के द्वारा पूजन की जाती है। महाराज आगे चल करके भगवान महादेव शिव समस्त प्रकार से समस्त योनियों के देवता हैं और सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, सभी के ऊपर कृपा करने वाले। एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण हुए, उनका पुत्र हुआ, उसके ऊपर कृपा करी। यह बड़ी सुंदर कथा है महाराज, बड़ी सुंदर कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज एक कामपिल्य नाम का बड़ा सुंदर नगर था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम था महाराज, बड़ा ही सदाचारी ब्राह्मण था, बड़ा सदाचारी धर्म कर्म निष्ठ है ब्राह्मण, बहुत ही सुंदर। और उस ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान भूत भावन महादेव शिव की कृपा पूर्वक महाराज के पुत्र का जन्म होता है। ब्राह्मण ने सोचा कि यह जो पुत्र है, यह पुत्र बड़ा ही सदाचारी होगा, बड़ा सदाचारी होगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा महाराज, उसका उल्टा हुआ। वह पुत्र जो हुआ वो बहुत सदाचारी तो नहीं, दुराचारी हो गया महाराज, दुष्ट हो गया, इतना दुष्ट हो गया महाराज, शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि उसका पूरा व्यवहार बन गया। ब्राह्मण दुखी हो गया कि मेरे घर में ऐसी संतान। दुखी ब्राह्मण ने अपने घर से उसको महाराज निकाल दिया, घर से निकाल दिया, नहीं होना। विचार करिए महाराज, जिस ब्राह्मण के घर में इतना धर्म कर्म निष्ठ ब्राह्मण, शास्त्र वेद का ज्ञाता ब्राह्मण, धर्म कर्म अनुष्ठान पूजन यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, और ऐसी संतान हो जाए तो क्या स्थिति होगी। ब्राह्मण ने अपने घर से निकाल दिया। अब ब्राह्मण ने घर से निकाला तो महाराज कोई अपने दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने दे। अब कोई अच्छा व्यक्तित्व हो तो कोई भोजन भी दे दे, पानी भी दे दे, लेकिन ऐसे बिगड़े हुए आदमी को कोई महाराज पानी की पूछने वाला तो क्या अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने दे। चलता गया महाराज, सायंकाल हो गई और एक गांव के किनारे पर पहुंचा। गांव के बाहर एक शिवालय था महाराज, भूख प्यास से तड़प रहा था। तो मन में विचार आया, रात्रि का समय होने लगा था, मन में विचार आया कि कुछ खाने पीने को मिल जाए, लेकिन कौन देगा, कहीं नहीं मिला। सोचा मंदिर में कोई भगवान की पूजन करके गया होगा, कुछ भोग स्वीकार भगवान शिव के लिए चढ़ाया होगा, नैवेद्य चढ़ाया होगा, शिव नैवेद्य मिल जाए, इस इच्छा से वो मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश किया तो महाराज मंदिर में अंधेरा था, छोटा सा एक दीपक जल रहा था, अंधेरा था महाराज। वहां जाकर के उसने सोचा प्रकाश हो तो कुछ दिखाई दे। तो जो वस्त्र पहना था वो कपड़े उतारा उसने, शर्ट कुर्ता जो भी हो, और दीप लकड़ी में लगाकर जलते हुए दीपक की आग में उसको जलाया और उजाला हुआ, प्रकाश हुआ शिवालय में। तो उस शिवालय में जो प्रकाश हुआ ना, उजाला, तो उस उजाले को गांव वालों ने देख लिया तो सोचा मंदिर में चोर घुसा है और हमारे भगवान को चोरी करके ले जाएगा। तो गांव वाले दौड़े दौड़े आए, गांव वाले डंडे लेकर, और उसको वहीं शिवालय में इतना मारा महाराज, इतना मारा कि उसका प्राणांत ही हो गया, मर गया वो महाराज। लेकिन गांव वालों ने तो मार दिया, हत्या कर दी, लेकिन मरा किस जगह? मरा शिवालय में, भगवान शंकर जी के मंदिर में। और हमारे भोलेनाथ तो बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले महाराज। प्रसन्न हो गए किस बात पर? बोले इस बात पर प्रसन्न हो गए, इस बात पर प्रसन्न हो गए कि सब तो इतनी से सूत की रुई लाकर इतनी सी बत्ती बनाकर दिया जलाते हैं, हाँ इतना सा, और तूने तो अपना पूरा का पूरा वस्त्र उतार कर ही जला दिया। महाराज प्रसन्न हो गए, ऐसा भक्त, बड़ा भक्त है तू तो, इतना सा टुकड़ा नहीं, तूने तो पूरे अपने शरीर के वस्त्र, खुद नग्न हो गया, अपना वस्त्र जला दिया। बाबा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के पश्चात मेरे बाबा भूत भावन महादेव शिव ने महाराज उसके ऊपर कृपा करी और महाराज उसको कहा कि बता क्या चाहता है। तो महाराज इस जन्म में ये भूखा मर रहा था, भूखा। जन्म तो अच्छे घर हुआ था, लेकिन कर्मों के अनुसार, जरूरी नहीं है महाराज आपका जन्म कहाँ हो रहा है, जरूरी क्या है आपके कर्म क्या है महाराज। कई बार आदमी रंक के घर पैदा होता है और राजा बनकर के मरता है, और कई बार राजा के घर पैदा होता है और महाराज रंक बन के मरता है। भगवान शंकर ने पूछा क्या चाहता है? बोले प्रभु आप अपने
अपनी इच्छा अनुसार कृपा कर दीजिए। महादेव ने सोचा, एक अन्न का दाना नहीं खाने को मिला था, महादेव ने एक राजा के घर उसको पुत्र रूप में जन्म दे दिया। भगवान शिव ने, ऐसे भोले वाले हैं हमारे भगवान शंभू। राजा दम महाराज, राजा महाराज दम नाम के राजा के यहाँ पर इसका जन्म होता है महाराज। और समस्त प्रकार से राजा दम के यहाँ पर दम, राजा जो दम है बड़े ही शिव भक्त हैं महाराज, बड़े शिव भक्त हैं। भगवान शंकर के शिव धर्म का प्रचार करने वाले समस्त महाराज। और इनके पिता हैं अरिंदम। दम नाम पड़ा, भगवान शिव की भक्ति का प्रचार किया। और एक दिन की बात जब पूरा राज्य मिल गया, स्वयं अधिकार पा गए पूरे राज्य का, तो अब इनकी आज्ञा से ही सब काम होने लगा। तो इन्होंने क्या किया, पूरे राज्य में जहां तक राज्य था महाराज संदेशा भिजवाया। किसको? सभी नगर अध्यक्षों को, सभी छोटे छोटे ग्राम के अध्यक्षों को, सबको बुलाया और सबसे कहा क्या महाराज, राजा दम जो है इनको राजपद कैसे मिला महाराज? लोग दीपक लगाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने वस्त्र पूरा जला दिया, इसलिए राज्य मिला। तो सोचा भगवान ने मेरे भूल से भी स्वीकार कर लिया, तो अब क्यों ना मैं ऐसा धर्म करूं, ऐसा कर्म करूं जिससे सबका उद्धार हो जाए। तो सबको कहा कि ऐसा कोई शिवालय नहीं बचना चाहिए जहां दीपदान ना हो, जहां दीपक ना जले, जहां पर दीपों से रोशनी दिखाई ना दे। और महाराज एक बात कहें, राजा जो राज आज्ञा पारित करता है ना, उसे पूरी प्रजा मानती है। अगर राजा धर्मशील होगा तो प्रजा धर्मशील अपने आप हो जाएगी। घर का मुखिया जैसा होगा पूरा परिवार वैसा हो जाता है महाराज। घर का मुखिया अगर धर्मशील है तो महाराज परिवार धर्मशील होगा। गांव का मुखिया धर्मशील है तो वो गांव धर्मशील होगा। नगर का मुखिया धर्मशील होगा तो नगर धर्मशील होगा। राजा की आज्ञा सबने मानी महाराज। और फल क्या हुआ? उन दीपों की प्रज्वलन से भगवान महादेव ने अलकापुरी का राजा बना दिया महाराज, अलकापुरी का स्वामी बना दिया महाराज।